नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सीपीओ का एग्ज़ाम 12 मार्च 2019 का जैसे कि सुबह ही हुआ है और मुझे अभी बच्चों ने फ़ोन करके बताया कि सर ये क्वेश्चंस आए थे, ताकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल भी एग्ज़ाम है, परसों भी एग्ज़ाम है, 16 तारीख तक एग्ज़ाम है, ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी गो थ्रू कर लो अच्छे से, ताकि जो आगे एग्ज़ाम होगा उसमें से आप क्वेश्चंस को कर पाओ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। कुछ क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी थे, कुछ बता रहे थे कि 10 नंबर का ये लगा लो, 50 में से 10 क्वेश्चंस इस तरीके से थे जो कि थोड़ा दिमाग लगाने पड़ रहा है और कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ रही है, मतलब बिल्कुल उसमें कोई ट्रिक नहीं लगने वाली। ठीक है, तो वो अर्थमेटिक के थे। तो मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कि पहला क्वेश्चन तो ये था जो कि बहुत ही आसान है। पी को वहाँ भेज देंगे तो √P1120/80 ये पूरे कट जाएंगे। यहाँ आएगा 14√P, तो P की वैल्यू स्क्वायरिंग बोथ साइड 196। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और ये बहुत ही सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो लिखा हुआ है ये आपको पता है कि पावर्स ऐड हो जाएंगे। जब आप पावर्स को ऐड करोगे तो ये 0.2 आएगा और 0.2 का, और यहाँ पे नीचे वाला देखिए 7 की पावर 0.25 इंटू 7 की पावर मैं 2 लिखूंगा और 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगी 1.5 इंटू ये 7 की पावर 3 है, ये 7 का क्यूब है, तो इस 7 का क्यूब और 0.2 इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली ये 2.2 क्या होता है, ये 1/5 लिखा हुआ है। तो आप इसको लिखोगे मतलब 1/5 का आपको पता लग जाएगा लिटरली, मतलब कि ये किसी की पावर 5 है, तो ये 3 की पावर 5 है। आपको पता होना चाहिए 5 मतलब 1 से 10 तक आपको सारी 1 से लेके 5 तक पावर्स याद होनी चाहिए। जैसे ये है 3 की पावर 5 इंटू 1/5, मैंने 0.2 को 1/5 लिख दिया तो ये आ गया। और जब आप पावर्स को ऐड कर देंगे ये हो जाएगी 0.6, पावर्स को ऐड कर देंगे तो 7 की पावर 1 हो जाएगी, तो ये 5 से 5 कट जाएगा तो ये 3:7। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल भी दिया हुआ है ऑप्शन में। ऑप्शन सारे आपको इस रिलीवेंट मिलेंगे ताकि बच्चे गलत कर देते हैं, हर बार ऐसा होता है। अब इसकी तो ट्रिक बहुत सिंपल है। अगर प्लस की सीरीज आ गई तो आपको इनको ब्रेक करना होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में। ठीक है, और जो बड़ा वाला होता है वही इसका आंसर होता है, लाइक 2। कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है 20 -20 -20 ... तो इसमें क्या होता है, फर्दर इसको भी ब्रेक करेंगे 4 और 5 में। तो अगर माइनस की सीरीज चल रही है तो आंसर होता है छोटा वाला, और अगर प्लस की सीरीज चल रही है तो आंसर होता है बड़ा वाला। इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, और बाकी सीरीज का लेक्चर है वो आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा आराम से। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट है। कई बार क्या होता है बच्चे इसको कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले लगाते हैं, बड़े लेंदी फॉर्मूले इसके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशो होता है वो 1:2 होता है। तो सर्कम रेडियस इसने कितना दिया, 8 दिया है, तो इन रेडियस कितना हो जाएगा, 4। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं डायग्राम बना के भी दिखा देता हूं आपको। इसका जो रेशो होता है कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू 2:1। तो ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन रह गया था 4th क्वेश्चन। तो यहाँ से 4 की पावर 61 को हम कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 64, 16 + 4 + 1, ये हो जाएगा 85 और 4 की पावर 8। अब 5 को किसी भी इवन नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 0 तो आ गया, इसका मतलब दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्दर 5 क्वेश्चन और कराता हूँ मैं जल्दी से। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे x की वैल्यू इधर रखी है, हमें रूट की चाहिए। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 + √2 + 2√2। एक्चुअल में जो x की वैल्यू है वो ये लिखी हुई है, तो x हो जाएगा हमारा 1 + √2 का होल स्क्वायर। तो √x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + √2, और हमें क्या चाहिए, 1/√2 भी चाहिए। 1/√2 लिखा, और यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज करना होता है। जब भी आप रेसिप्रोकल लिखोगे किसी भी टर्म का तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज कर दो आप, और इन दोनों को माइनस करना है तो आप माइनस कर दो,
और तो इसका आंसर हो जाएगा 2√2 जो कि ऑप्शन में है। ठीक है, यही ऑप्शन था। अब ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है तो इसको पढ़ते ही करना है आपको। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। सम ऑफ 3 नंबर्स इज दिस, और उन्होंने बोला मतलब 3 नंबर है ए बी सी, रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज, रेशियो ऑफ सेकंड और थर्ड क्या है 9:16, फर्स्ट एंड फोर्थ रेशियो ऑफ फर्स्ट मतलब एक और ये, तो आपको यहां से ही दिख रहा है कि बी जो कि है 9, तो इसका मतलब जो भी पूछा है उसने द सेकंड नंबर इज दिस, सेकंड नंबर पूछा है इसका मतलब वो 9 का मल्टीपल होगा, तो कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 9 का मल्टीपल कौन सा है, ये वाला आंसर ये। यहाँ पे यही तो वो जज करते हैं कि कौन जल्दी लगाए क्वेश्चन। अब कई बच्चे इसको सॉल्व करने में लगेंगे, अगर सॉल्व करोगे तो भी आंसर यही आना है। ठीक है, तो आप रेशो में बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको टैकल करना है, लेकिन ऑप्शन सबसे पहले देखें, कई क्वेश्चन आपसे ऑप्शन से ही हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। If the cost price of 10 article is equal to the selling price of the 9 article, then the gain and or the loss percentage is what? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर कराता हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या है, आपको बस ये देखना है कि कॉस्ट प्राइस बराबर 9 एंड सेलिंग प्राइस बराबर 10। इसका मतलब 9 में खरीदा 10 में बेचा, इसका मतलब एक का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 9 रुपए पे। तो 1/9, अब आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो आपको पता है कि 1/9 डायरेक्टली क्या होता है 11 1/9, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। अब ये 8वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द एवरेज वेट ऑफ द क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35। If the weight of the teacher be added the average raise by 400 grams, find the weight of teacher। अब सिंपल सी बात है, जब एवरेज टीचर जैसे ही टीचर ऐड हुआ तो इसका मतलब एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब टीचर का वेट काफ़ी ज़्यादा है। तो 24 बच्चों का जो एवरेज था वो ये था +1, टीचर का ऐड होते ही एवरेज क्या हो गई इतनी। इसका मतलब जो अकेला टीचर है उसने हर एक बच्चे को 400 ग्राम दिया है, इसका मतलब 24 गुणा 400 ग्राम 9.6 ग्राम उसने दिया है। ठीक है, सारे बच्चों को, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 45। तो 45 टीचर का वेट। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, इसकी मैंने ट्रिक्स भी बता रखी है पिछले लेक्चर में, आप देखोगे तो पता लग जाएगा। इसमें क्या है, जो भी यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीपल है, लाइक 1/5, 1/6, 1/6 -1/7 ... 1/10 -1/11। तो मैं ट्रिक भी बता दूंगा आपको और डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। ये वाले नंबर्स सारे कट जाएंगे, बस एक ये नंबर बचेगा और ये नंबर बचेगा। तो 1/5 -1/11, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, 6/11 आंसर है, सॉरी 6/55। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, आप कुछ मत करो, पहला नंबर ले लो और लास्ट का नंबर ले लो, उसे सॉल्व कर दो, या फिर आप इसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, और जो भी आपको ऑप्शन दिखे ऊपर 6 वही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां जो कि इस प्रकार है, 7 को उधर भेजेंगे तो 2 4 3 और 3 की पावर x + 3, और हमें पता है ये 3 की पावर 5 है, तो आपको पेन भी यूज नहीं करना, यहाँ आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये और ये सेम है, तो x की वैल्यू 2 आ गई। विद इन ए सेकेंड से आंसर निकालना है आपको, कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये आपको पता लग रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको लिखना है रूट में 2a - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3a, ये रूट के बाहर है तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 2a - 1 प्लस 3a, और ये क्या हो गया 5a - 1। अब यहाँ पे आप a की वैल्यू रख दो और उसके बाद आंसर निकाल लो, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और क्वेश्चन देख के डर सा भी लग रहा है कि क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ये बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। a है, इसको सबको अलग अलग ले लेंगे, a की पावर 6, a की पावर 4/a³ प्लस a² प्लस 1/a³। यहाँ से पावर एलिमिनेट हो जाएगी, 3a + 1/a प्लस 1/a3।
अब यहाँ पे ये और ये मतलब a और 1/a का क्यूब है और ये एक पेयर बन रहा है। तो आपको पता होगा कि जो ये a है और तो इसका इन्वर्स क्या होगा 1/a होगा क्या, बस कुछ नहीं करना, मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि साइन चेंज कर दो। क्या करना है, साइन चेंज कर दो। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2√2 से 2√2 कट जाएगा, बचेगा क्या 3 and 3 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6। और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि क्या होता है, इसका क्यूब -3 है तो ये हो जाएगा 198। तो वैल्यू आ गई 204। इसकी ट्रिक्स और मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बाद। द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 6:1। मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, बेसिक्स नहीं बता रहा क्योंकि कल एग्जाम है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी आप मेरे पुराने लेक्चर्स देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे। यहाँ बोला द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 6:1। आफ्टर 5 years द रेशियो विल बिकम 7:2। मतलब अभी जो एज है उनकी रेशियो 6:1 है और 5 साल बाद रेशियो का कितना हो गया 7:2। इसका मतलब 5 साल का गैप यहाँ पे कितना देखना है, 1 बराबर 5 है। तो 1 बराबर 5 है तो 6 बराबर 30 हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, इसका मतलब 5 साल का है। अगर फादर की पूछता तो 30 हो जाती एज। ओके, एज वाला सेक्शन मैंने पहले करा रखा है, आप उसको देख लीजिए तो उसको पता लग जाएगा आपको। एज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ते ही आपका सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ए कोन एंड हेमिस्फेयर एंड ए सिलेंडर आर स्टैंडिंग ऑन द इक्वल बेस हैविंग सेम हाइट एंड द वॉल्यूम आर इन रेशो दिस। तो हमें ऑप्शंस दे रखे होते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ। कोन का वॉल्यूम का रेशो होता है 1/3 πr²h रेशो। हेमिस्फेयर का रेशो होता है 2/3 πr³ रेशो πr²h। तो यहाँ से आपको रेशो मिलेगी 1/3 रेशो 2/3 रेशो 1। अब करना क्या होता है, आप जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1:2:3। यही है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 1:2:3 इसका करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन परसेंटेज का है। ये क्वेश्चन कई तरीकों से आ सकता है। कभी बार ये भी बोल देगा एक स्क्वायर है जिसका एरिया इंक्रीज हो रहा है 20% से, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो टोटल चेंज क्या आएगा। तो इसकी एक ट्रिक भी है, ट्रिक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a + b + ab/100। तो ए बी अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप इंक्रीज कर दो, प्लस में रखो, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में रखो। तो यहाँ पे क्या बोला इसने कि फर्स्टली इंक्रीज हो रहा है तो 20% इंक्रीज 20 लिख दीजिए, फिर बी डिक्रीज हो रहा है तो -20 प्लस 20 × 20 20 × -20/100। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, 0 से 0 0 से 0, आंसर आ गया -4। इसका मतलब लॉस, -4 लॉस, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। मतलब इन दोनों को पहले प्लस करेंगे और जब प्लस करेंगे तो आएगा 2 tan θ 3, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 2 cot θ 1। इसका मतलब जब cot ऊपर जाएगा तो वो tan² हो जाएगा और वो है 3। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, एक तरीके से tan हो गया हमारा √3। तो tan √3 कब होता है, जब 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो tan √3 की वैल्यू कब होती है, जब एंगल 60 डिग्री होता है। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ए ने कितना दिन में काम किया, 15 दिन में, और बी ने कितना दिन में काम किया, 20 दिन में। एलसीएम लेंगे इसका 60 आएगा, 4 3 7, मतलब टोटल काम ये 7 कर रहे हैं एक दिन में। और इन्होंने बोला कि इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days, मतलब 4 दिन तक काम करा है इन्होंने। एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में 28 काम हो जाएगा। और ये उन्होंने बोला कि व्हाट फ्रैक्शन द वर्क इज लेफ्ट, मतलब कितना काम बचा है। इसका मतलब 60 में से 28 काम हो गया तो 32 काम बचा, और फ्रैक्शन पूछा है तो 60 डिवाइड कर देंगे इसको, तो फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा
8:15, ठीक है, 8:15 इज द करेक्ट आंसर। द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल इज दिस, इसका मतलब अगर पूरा पेरीमीटर 45 है तो इसका मतलब साइड हो गई हमारी 15, और 15 साइड हो गई तो एरिया कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला, √3/4 a स्क्वायर, और a क्या है हमारा 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो ये हमारा एरिया, ठीक है। ऑप्शन में दे रखे थे ये वाले ऑप्शंस, तो हो गया। अच्छा, द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 15.8, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 16.4 एंड द गर्ल इज 15.4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप दो तरीके से कर सकते हो, रेशो से भी कर सकते हो और मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हो। मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से करा देता हूँ विद इन ए सेकेंड। तो क्या बोला उन्होंने, जो एवरेज है वो है 15.8, मैंने यहाँ लिए बॉयज और यहाँ पे ली गर्ल्स। बॉयज की रेशो क्या है 16.4 और गर्ल्स की कितनी है 15.4। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4 आएगा, इसको करेंगे तो 0.6 आएगा, मतलब 2:3 में बॉयज और गर्ल्स का रेशो है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बच्चे इसे काफ़ी तरीक़ों से करते हैं। वैसे इसको अगर बेसिक से देखा जाए तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी जाती है और ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल 20, ये भी ऑल्टरनेट एंगल 25, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, हमेशा याद रखना अगर ये एक्स अल्फ़ा है और ये बीटा है तो ये होगा हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सिंपल है, 20 और 25 45, तो इसका आंसर 45 होगा, ठीक है। अब इतने क्वेश्चंस मुझे बच्चों ने बताए थे कि इस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, तो इतने वो रिकॉल कर पाए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, 200 क्वेश्चंस में से कि आप कितने रिकॉल कर लेंगे, अपने माइंड में कितने याद कर सकते हैं। तो इतने क्वेश्चंस पक्के हैं कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं थे, लेकिन कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस थोड़े टैकल हुए हैं, वो बता रहे थे। कुछ टफ आए थे क्वेश्चंस जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ी। अब मैं आपको इंग्लिश के क्वेश्चन कराऊंगा, इंग्लिश के क्वेश्चंस किस तरीके से आए थे। और मैंने बच्चों ने बताया मुझे कि टेंसेस के ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे थे, टेंसेस और एडजेक्टिव के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है कल के एग्जाम में आए थे वो इस तरीके से थे, दे डिड द वर्क विदाउट लिटिल डिफिकल्टी। अब सिंपल सी बात है, जब हमने लिटिल पढ़ा है, लिटिल आ लिटिल ड लिटिल, तो जो सिंपल लिटिल आता है वो खुद ही एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ ये विदाउट नहीं आएगा, यहाँ पे विद आएगा, ठीक है, विद लिटिल डिफिकल्टी। वी यूजुअली रेस्ट बिटवीन, यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एंड, ठीक है। आई विद कमल आर हैप्पी, विद क्या है हमारी प्रपोजिशन है, तो जो यहाँ पे वर्ब लगेगी वो आई के हिसाब से लगेगी, तो यहाँ पे एम आएगा। आपको याद रखना है कि आई एंड कमल आता तो आर हैप्पी हो जाता, ठीक था, लेकिन ये प्रपोजिशन है, या आई और कमल आएगा तो यहाँ पे इज आएगा। समझ रहे हो ना, कि अगर दो है तो अगर विद लगाए तो वो इसके रेफरेंस में है, लेकिन बात किसकी हो रही है, आई की हो रही है, इसीलिए यहाँ पे एम आएगा। आई वॉज अ थीस्ट थ्रू आउट माई लाइफ। अब सिंपल सी बात है, जब उसने बोला थ्रू आउट माई लाइफ, इसका मतलब अभी भी वो पूरी लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में वो थीस्ट रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे वाज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैज बीन, क्योंकि वो अभी भी है, ठीक है। ही कांट वॉक प्रॉपरली एज हिज लेग गॉट हर्ट। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, और ये क्या है, इफेक्ट है। तो सिंपल सी बात है, ये इफेक्ट है और ये क्या है हमारा कॉज है। तो कॉज पहले होगा, इफेक्ट बाद में होगा, तो कॉज किस में आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि पहला काम ये होगा, पहले उसका लेग हर्ट हुआ होगा, उसके बाद वो वॉक नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब हिज लेग हैज गॉट हर्ट, ठीक है। तो यहां पे आपको ये चीज सीखनी है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस कराता हूं मैं भी। अब ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस है, डू यू हैव सम एक्सपीरियंस। तो सिंपल सी बात है, जब भी क्वेश्चनिंग करी जाएगी या फिर नेगेटिव सेंस होगा तो सम नहीं आएगा, आएगा एनी, ठीक है। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस।
आई कांट हैव दिस मैटर हाइटन एनी मोर। अब सिंपल सी बात है, ये हमारी एक वर्ब है लेकिन ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, तो यहाँ पे हाइटन्ड आएगा डी। ठीक है। कंप्यूटर प्रोवाइड अस विद एन ईजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब सिंपल सी बात है, ईजियर जो है ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के आगे ये नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी नाउन नहीं लिखा हुआ है, और ये जो हमारा ये लगता है आर्टिकल, ये नाउन के आगे लगता है। दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 9 डे, यहां पे डेज आएगा। जॉन एंड मैरीज फैमिलीज आर अगेंस्ट देयर मैरिज। अब सिंपल सी बात है, जब मैरीज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जॉइंस आना चाहिए। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और टेंस से क्वेश्चंस, एडजेक्टिव से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। अब एंटोनिम सिनोनिम तो हर एग्जाम में रिपीट होंगे नहीं, तो हर एग्जाम में नए आएंगे, तो आपको देखना है कि कौन से आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो पिछले साल के, पिछले 10 ईयर्स के पेपर हैं उनको गो थ्रू हो जाइए, ढंग से उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्हीं में से फंस जाएंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने जो आज के पेपर में देखे गए हैं, सुबह वाले पेपर में, वो काफ़ी रिपीट हुए हैं, काफ़ी रिपीट मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आ रखे हैं। ठीक है, अब जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ लोगे अच्छे से, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम से आप, हो सकता है कल आपका एग्जाम हो या परसों आपका एग्जाम हो, तो इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, काफ़ी आपके मार्क्स इंक्रीज भी हो जाएंगे। जीएस में कुछ भी आ सकता है, जीएस के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा बच्चों ने मुझे बताए नहीं, लेकिन कुछ बताए थे, तो वो मैं दूसरी लेक्चर में आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, थैंक यू। अब इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें, और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो कल आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।